हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया क्वीन पार्ट 15। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो जंगकुक पूरी रात अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया था कि उसे मारता रहे। फिर जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक के बॉडीगार्ड उसे मारना बंद करते हैं। जंगकुक की पूरी बॉडी जो है वो ब्लड से कवर हो चुकी थी। फिर जो है वो जंगकुक के बॉडीगार्ड जंगकुक के पास आकर कहते कि किंग अब तो बस कीजिए, आपने हमें ऑर्डर किया था कि हम जो है वो आपको सारी रात मारें, लेकिन अब तो देखिए सुबह हो चुकी है, दिन के 6 बज चुके हैं, कम से कम अब तो स्टॉप कीजिए हमें, चलिए हम आपको रूम में लेकर जाते हैं। जंगकुक जो है वो अपने बॉडीगार्ड की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखता है और स्माइल करता है और मन ही मन ये कहता है कि ये पेन तो कुछ भी नहीं जो मैंने तेई को दिया है, इसके बदले तो अगर तुम मेरी जान भी ले लो तो मुझे बहुत कम लगता है। फिर जो है वो जंगकुक बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे मेरा फ़ोन ला कर दो। बॉडीगार्ड जो है वो जंगकुक की ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जंगकुक से कहते हैं कि किंग आपको सबसे पहले तो अपने रूम में चलना चाहिए। फिर हम लोग डॉक्टर को कॉल कर कर बुलाते हैं। बॉडीगार्ड की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपने एंग्री ट्यून में उन बॉडीगार्ड से कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, मेरे ऑर्डर को क्रॉस करने के बारे में सोचना भी मत, मैंने जितना कहा है उतना ही सिर्फ करो, मुझे मेरा फ़ोन लाकर दे दो। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक के बॉडीगार्ड जंगकुक को फ़ोन लाकर देते हैं। जंगकुक जो है वो किसी को कॉल करता है और उनसे अपनी गिल्टी टोन में कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो है वो तायोंग को लेने आ सकते हैं। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक फ़ोन रख देता है और फ़ोन जो है वो जंगकुक के हाथ से अचानक स्लिप हो जाता है। जंगकुक की पूरी बॉडी ढीली पड़ जाती है। ऐसा लग रहा था कि जंगकुक जो है वो उसके बॉडी में सोल ही नहीं बची थी। जंगकुक की आंखों से आंसू निकलना शुरू होते हैं और पूरी रात जो है वो मार खाने की वजह से जंगकुक के माउथ में से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है। जंगकुक के बॉडीगार्ड जो है फिर जंगकुक को अपने रूम में लेकर जाते हैं। जंगकुक के बॉडीगार्ड जंगकुक को आराम से बेड पर लेटा कर डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर जैसे ही जंगकुक के पास आता है, जंगकुक पूरी तरीके से ब्लड से कवर हो चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो जंगकुक से पूछते हैं कि द माफिया किंग जियोन जंगकुक को इतना मारने की हिम्मत कैसे हुई, इनकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी एंग्री ट्यून में डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें सिर्फ चुपचाप अपना काम करने के पैसे मिल रहे हैं ना, तो सिर्फ उतना ही करो, मुझे चेक करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, ज़्यादा बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर जो है वो जंगकुक की ये बात सुनने के बाद अपना सर डाउन करता है और जंगकुक को चेक कर कर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर तायोंग के रूम में तायोंग जो है वो अभी भी बेहोश पड़ा था, लेकिन काफ़ी सारी मेड्स जो है वो तायोंग के पास ही थी। आफ्टर जो है वो सनलाइट जैसे ही तायोंग के फेस पर पड़ती है, वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायोंग जो है वो जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है और सामने देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। आंसू जो है वो तायोंग की आंखों से आना शुरू हो चुके थे। तायोंग जो है वो जैसे तैसे बेड पर बैठकर अपनी क्रैक वॉइस में उस पर्सन से कहता है कि अप्पा, हाँ ये और कोई नहीं बल्कि तायोंग के अप्पा जो है वो जियोन मेंशन में आ चुके थे। तायोंग के फादर जो है वो तायोंग को देखकर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते और भागते हुए तायोंग के पास आकर उसे गले लगाते हैं। तायोंग भी अपने फादर को इतने दिनों के बाद देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और तायोंग भी अपने फादर को बैक कर कर रोने लगता है। तायोंग जो है अपनी क्रैक वॉइस में अपने फादर से कहता है कि अप्पा आप यहाँ पर क्यों आए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, अप्पा प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, इससे पहले वो मॉन्स्टर यहाँ आ जाए। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग के फादर हक ब्रोक करते हैं और तायोंग के फोरहेड पर किस करते हैं और उससे बड़े ही पोलाइटली कहते हैं कि नहीं मैं बियर, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा।
और तब ना मुझे, मैं जो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास लेकर चला जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में अपने अप्पा से पूछता है कि ये आप क्या कह रहे हो अप्पा, मेरी किस्मत यही है, मुझे अब ज़िंदगी भर के लिए यही रहना पड़ेगा। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग के फादर उससे अपनी टीयरी आइज़ में कहते हैं कि नहीं सन, तुम्हें जो है यहाँ और नहीं रहना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ और तुम्हें जो है वो यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। पता नहीं तायंग को जो है वो उसकी अप्पा की बातों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। वो खुद भी जो है वो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अब जो है वो उसके अप्पा उसे यहाँ से लेने आए हैं। तायंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जो है वो अपने अप्पा की बात टाल रहा हो और तायंग जो है वो उसके अप्पा की अगेन बात टालते हुए उनसे ये कहता है कि नहीं अप्पा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, वो मॉन्स्टर मुझे यहाँ से नहीं आने देगा। आपको तो पता है वो मेरे लिए कितना ऑब्सेस है, वो माफिया किंग जियोन जंगकुक मुझे हमेशा अपने पास रखेगा, वो आपके पास मुझे कभी भी नहीं जाने देगा। फिर जो है वो तायंग के फादर तायंग से स्माइल कर कर उसके सर पर प्यार से पैट करते हैं और उसे अपनी स्वीट टोन में ये कहते हैं कि नहीं माय डियर सन, उसी माफिया किंग ने कहा है कि मैं जो हूँ वो तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायंग को ऐसा लग रहा था कि उसका दिल जो है वो किसी ने बीच में से काट दिया हो। तायंग का पूरा वर्ल्ड क्रैश हो जाता है। अभी उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अपने फादर के मुंह से क्या सुना। तायंग जो है वो अपनी शॉकिंग ट्यून में अपने फादर से पूछता है कि क्या, ये आप क्या कह रहे हैं। तो तायंग के फादर जो है वो अपनी स्माइल के साथ तायंग से कहते हैं कि यस माय डियर सन, तुमने जो सुना वो सच है। उस मॉन्स्टर ने मुझे खुद आज फ़ोन किया और मुझसे कहा कि मैं जो हूँ वो तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जा सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चल सकते हो। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद तायंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ मन ही मन ये सोचने लगता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं जो हूँ वो अपने अप्पा के साथ जा सकता हूँ। उसने तो कहा था कि वो जो है मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। क्या ये उसकी कोई नई चाल है जो उसने मेरे अप्पा को यहाँ पर बुलाया है या फिर कुछ और। पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मेरा मन क्यों नहीं कर रहा कि मैं उसे और इस घर को छोड़कर चला जाऊँ। मैं तो कितने दिनों से इस कैद से आज़ाद होना चाहता था, लेकिन अब मेरा मन क्यों नहीं मान रहा है कि मैं उसे छोड़कर चले जाऊँ, पता नहीं क्यों। फिर जो है वो तायंग के अप्पा तायंग को होश में लाने के लिए ज़ोर से चिल्लाकर ये बोलते हैं कि तय क्या सोच रहे हो, अब चलो जल्द से जल्द हम यहाँ से चले जाते हैं। तुम जल्द से जल्द यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। पता नहीं उस मॉन्स्टर का दिमाग कब बदल जाए और वो तुम्हें यहाँ पर फिर से कैद कर कर रख ले। अपने फादर की वॉइस सुनने के बाद जो है वो तायंग अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, आपने क्या कहा। तो तायंग के फादर जो है वो अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में तायंग से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुमने सुना नहीं, मैं जो हूँ वो तुमसे कब से कह रहा हूँ कि यहाँ से जल्द चलो। अगर तुमने और टाइम लिया और उस मॉन्स्टर का दिमाग फिर से घूम गया तो वो मुझे तुम्हें यहाँ से लेकर जाने नहीं देगा, जल्द से जल्द मेरे साथ चलो। तायंग जो अपने फादर की ये बात सुनने के बाद कुछ नहीं कहता, बस अपना हेड डाउन कर लेता है। फिर जो है वो तायंग के फादर उसका हैंड होल्ड कर कर उसका हाथ टाइटली पकड़कर उसे रूम से लेकर जाने लगते हैं। तायंग जो है वो अपने फादर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, बल्कि अपने रूम की तरफ देख रहा था। उसे सारी मेट्स भी जाते हुए देख रहे थे। तायंग जैसे ही नीचे की ओर जाने लगता है, सारी मेट्स जो है वो तायंग के पीछे पीछे आने लगता है। तायंग जाते वक्त सारे मेंशन को अपनी टीयरी आइज से देख रहा था। तायंग जो है वो सारे मोमेंट याद करने लगता है जो उसने इतने दिन इस बड़े से मेंशन में गुजारे थे। उसकी शादी का दिन, उसके शादी का फर्स्ट नाइट,
कैसे वो शादी के दिन जो है वो इतने बड़े मेंशन में आया था और जंगकुक ने जो है वो सारे मेंशन को बस तायोंग के लिए ही सजाया था। तायोंग जो है वो मेंशन की हर एक चीज़ को टच कर कर देख रहा था, मानो कि वो मेंशन से जो है वो जाना ही नहीं चाहता था। तायोंग की पूरी नज़र जो है वो मेंशन पर देख रहा था। तायोंग जो है वो इस वक्त सिर्फ जंगकुक के देखने के लिए तड़प रहा था। तायोंग की आंखें जो है वो सिर्फ जंगकुक को ही ढूंढ रही थी, लेकिन जंगकुक जो है वो तायोंग को पूरे मेंशन में ही नहीं दिखाई दे रहा था। तायोंग जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरता है, सारे मेड्स और गार्ड जो है वो तायोंग को आके ब्लो करते हैं। फिर जो है वो सारे मेड्स को देखकर तायोंग रुक जाता है, जिसे देखकर तायोंग के फादर टर्न अराउंड होते हैं और तायोंग से कहते हैं कि बियर, तुम रुक क्यों गए? चलो जल्द से जल्द, पता नहीं इस मेंशन में अगले टाइम क्या हो जाए। हमें यहाँ पर एक सेकंड के भी लिए रुकना नहीं चलना चाहिए। चलो। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ अपने फादर से कहता है कि अप्पा एक मिनट, मैं यहाँ पर जितने भी दिनों था इन सभी ने मेरा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा, और आपने तो कहा था ना जो अपना ख्याल रखता है उसे एक बार थैंक यू बोलना चाहिए। यह बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग के फादर भी कुछ नहीं करते और बाहर की तरफ देखने लगते हैं। तायोंग जो है वो उन सारी मेट्स के पास आता है और अपनी टीयरी आइज के साथ उनसे ये कहता है कि थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। इस पूरे मेंशन में जो है मुझे आप लोगों से अपनी फीलिंग आई। आप लोगों ने इस मेंशन में मेरी काफ़ी हेल्प की है। मैं आप लोगों को कभी भी नहीं भूल सकता। ये बात सुनने के बाद है वो सारी मेड्स भी सैड हो जाती है और अपनी सैड फेस के साथ तायोंग से ये कहती है कि हमें थैंक यू मत बोलिए क्वीन, हम तो बस किंग का ऑर्डर ही फॉलो कर रहे थे। उन्होंने ही हमसे कहा था कि आपका जो है वो बेस्ट ख्याल रखना है, और हम भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। क्या आप हमें भूल जाएंगे? तायोंग जो है वो उन मेट्स की बातें सुनने के बाद उसके हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। वो ये सोचने लगता है कि जंगकुक उसे आखिरी बार भी मिलने नहीं आया। तायोंग जो है वो अगेन जंगकुक के रूम के तरफ देखने लगता है, लेकिन जंगकुक के रूम की लाइटें ऑफ थी, जिसकी वजह से तायोंग का फेस बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर जो है वो एक ओल्ड मेट्स के बीच में से निकलते हुए तायोंग के पास आती है और अपनी पोलाइटली ट्यून में तायोंग से कहती है कि क्वीन। तायोंग जो है वो जैसे ही उस ओल्ड मेट की आवाज़ सुनता है वो फ़ौरन उन डायरेक्शन में देखता है। तायोंग जो है वो भागते हुए उस ओल्ड मेट के पास आता है और उसे हक करते हुए कहता है कि आंटी, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। आप जो है वो मेरी माँ की तरह है जिसने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग अपना हक ब्रोक करता है। फिर जो है वो ओल्ड मेट स्माइल करते हुए तायोंग से ये कहती है कि तुम भी मेरे बेटे की तरह थे और मैं तुम्हें हमेशा याद करूँगी। ये कहने के बाद जो है वो ओल्ड मेट तायोंग के हाथ में कुछ देती है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी कंफ्यूजिंग ट्यून में उस ओल्ड मेट से पूछता है कि ये क्या है ग्रैंड माँ। उस ओल्ड मेट ने जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल सा ग्लास हाउस जो है वो तायोंग के हाथ में रखा था, जो कि एक कासल की तरह शाइन कर रहा था। फिर जो है वो ओल्ड मेट तायोंग से कहती है कि ये किंग ने दिया है आपके लिए। जंगकुक का नाम सुनने के बाद जो है वो तायोंग की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वो उस ओल्ड मेट से अपनी क्रैक वॉइस में पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है, क्या वो मुझे लास्ट बार बाय भी बोलने नहीं आएगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो ओल्ड मेट स्माइल करती है और अपनी पोलाइट ट्यून में जो है वो तायोंग से कहती है कि नहीं क्वीन, किंग जो है वो बिजी है और यहाँ पर नहीं आना चाहते। किंग ने मुझे एक ग्लास हाउस दिया और मुझसे कहा कि आपको ये दे दीजिए, तो मैं जो हूँ वो आपको एक ग्लास हाउस देने के लिए आई हूँ। उस ओल्ड मेट की बातें सुनकर जो है वो तायोंग का हार्ट काफ़ी बुरी तरीके से फ्लिंच हो जाता है। तायोंग जो है वो उस ग्लास हाउस को अपने दोनों हाथों से काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रहा था और स्टिल तायोंग जंगकुक के रूम के तरफ देखे जा रहा था।
जंगकुक जो है वो एक पिलर के कॉर्नर से अपनी टीयरी आइज के साथ तायोंग को अपने मिशन से जाता हुआ देख रहा था। फिर जो है वो तायोंग के फादर अगेन उस ओल्ड मेड और तायोंग के पास आते हैं और उस ओल्ड मेड से कहते हैं कि थैंक यू सो मच मेरे बेटे का इतने दिनों तक ध्यान रखने के लिए, लेकिन अब हमें जो है वो जाना पड़ेगा, हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है। ये बात सुनने के बाद जो है वो ओल्ड मेड तायोंग के फादर से कहती है कि ये मेरे भी बेटे की तरह है और आपका बेटा जो है वो सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसे देखकर तो किसे भी प्यार आ जाए, इसलिए हमारे किंग जो है वो इसे हमेशा छुपा कर रखना चाहते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका बेटा यहाँ पर नहीं रहना चाहता तो यहाँ से जा सकता है। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग का हार्ट और भी ज़्यादा फास्टली बीट करना शुरू कर देता है। तायोंग के फादर जो है वो अगेन तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर उसे मेंशन से बाहर लेकर जाने लगते हैं। तायोंग जो है वो जाते वक्त बस आखिरी बार जंगकुक को बाय कहना चाहता था। तायोंग की नज़रें जो है वो अभी भी जंगकुक को ढूंढ रही थी, लेकिन जंगकुक जो है वो छुपते हुए एक पिलर के पास रो रहा था और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि माय बियर, माय बेबी बॉय, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पर रहोगे तो मैं जो हूँ वो तुम्हें सिर्फ पेन ही दे पाऊँगा। तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे अच्छा तो है कि तुम मुझसे दूर चले जाओ, कम से कम मुझे तुम्हें देखकर खुशी तो होगी जब तुम मुझसे दूर जाकर खुश रह पाओगे। मैंने सोचा था कि तुम्हें यहाँ लाकर तुम्हें अपनी क्वीन बनाकर रखूँगा और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे दूँगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी एक मिस्टेक की वजह से तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करने लगोगे। तुम आज़ाद हो माय बियर, तुम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। तुम आज इस साइको की कैसे आज़ाद होते हो। मैं आज के बाद तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा और ना कभी अपना फेस दिखाऊँगा। माय बियर, माय बेबी बॉय, आई लव यू सो मच। तुम मुझे याद तो रखोगे ना। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग अपने मन में ही मुस्कुराते हुए ये कहता है कि तुम मुझे क्यों याद रखने लगे, तुम तो हमेशा से चाहोगे कि तुम इस मॉन्स्टर को भूल जाओ। मैं प्रे करूँगा तुम्हारे लिए कि तुम जो है वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, लेकिन एक बात याद रखना माय बियर, मैं जो वो तुमसे हमेशा से प्यार करता हूँ और हमेशा से ही प्यार करूँगा। ये बात कहने के बाद जो वो जंगकुक अपनी टीयरी आइज क्लोज करता है और अपनी लो वॉइस में कहता है कि आई लव यू माय तेई। जंगकुक जैसे ही ये बात कहता है, तायोंग जो है वो पीछे मुड़कर उस डायरेक्शन में देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। फिर जो है वो तायोंग अपने हार्ट में कहता है कि जंगकुक तुम कहाँ हो, पता नहीं आज पहली बार तुम्हें देखने का मन कर रहा है। पता नहीं मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता हो, लेकिन जाते वक्त तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता हो। तायोंग की नज़रें जो है वो जंगकुक को पूरे मेंशन में देखने लगती है, लेकिन जंगकुक जो है वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है और तायोंग के फादर जो है वो तायोंग को जंगकुक के मेंशन से लेकर चले जाते हैं और जंगकुक जो है वो स्टिल अपनी टीयरी आइज के साथ तायोंग को अपने मेंशन से जाते हुए देख रहा था। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बुरा हाय।